भारत माता की जय। कौन थे हमारे ऋषि मुनि और क्या वो क्या करते थे? हमारे ऋषि मुनि जो थे, जो आज के वैज्ञानिक हैं, जो वो कार्य करते हैं उस टाइम में वो क्या करते थे। सृष्टि के संचालक में प्रकृति के साथ चलते हुए क्या हम लोगों के लिए बेहतर था और हमें क्या करना था, उसका वो ज्ञान अर्जित करके हम सब में बांटा करते थे। उनका कार्य था नई नई चीज़ों पर, नए नए ज्ञान पर शोध करना। तो शोध कैसे करते थे? क्योंकि उनकी कोई आज तो लेबोरेटरी बनी हुई है और हमारे वैज्ञानिक जो हैं उसमें लगे रहते हैं खोज करने में नई से नई हर विषय पर। तो वो क्या करते थे कि उस समय में अपनी चेतन शक्ति को, चेतन शक्ति का ही दूसरा नाम आत्मा भी है, तो अपनी चेतन शक्ति को शरीर से समेटकर ब्रह्मांड में पहुंचाया करते थे। तो उसकी एक टेक्निक है जो उनको उनके गुरु द्वारा बताई जाती थी कि किस तरीके से ये काम करना है। तो वो क्या करते थे कि अपनी चेतन शक्ति को अंगूठों से, पैरों से, घुटनों से होते हुए, टांग से होते हुए ऊपर समेटा करते थे। जितनी जितनी चेतन शक्ति ऊपर समेटती जाती थी, ब्रह्मांड के भेद, ब्रह्मांड में वो प्रवेश किया करते थे और सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर जाते थे और फिर वहाँ से वो चीज़ें सीखा करते थे, जिसमें उस ब्रह्मांड के सफ़र में सबसे पहले आते थे गणेश जी गुदा चक्र में, और उससे आगे चलते थे फिर इंद्री चक्र में आते थे ब्रह्मा जी, और उससे आगे चलते थे, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको, तो उससे आगे चलते थे विष्णु, नाभि चक्र में आते थे विष्णु जी, बैकुंठ भी बोलते हैं इसको, और उससे आगे चलते थे तो हृदय चक्र में थे शिव जी, आगे कंठ चक्र में महाशक्ति, और आगे चक्र में ब्रह्मांड के और रहस्य। तो ये सब कुछ था। जैसे हाँ, एक उदाहरण देता हूँ आपको कि हमारे यहाँ पर उसको पीयूष ग्रंथि होती है एक, मटर के दाने जैसी। तो जब वो ये सब सफ़र पूरा कर लिया करते थे अपनी चेतन शक्ति से, तो उस पीयूष ग्रंथि में जाकर वो उस ज्ञान को अर्जित करते थे, जिसे लाइब्रेरी आप कह सकते हैं, जिसमें भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों का ज्ञान आज भी अर्जित है। 1000 साल, 10,000 साल बाद क्या होने वाला है, ये सब आप उसमें जाकर आराम से देख सकते हैं, और इसको कोई भी हासिल कर सकता है, कोई भी मनुष्य पृथ्वी का। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत आसान है, लेकिन उस लेवल का गुरु होना चाहिए आपके पास। उसके गुरु के सानिध्य में रहकर ये सब किया जाता है। तो वो क्या किया करते थे, उसमें ऊपर जाकर 9 निधियाँ, 100 सिद्धियाँ और दैवीय शक्तियाँ जिन्हें कह लो, ये सब अर्जित किया करते थे, और फिर उसमें से वो ज्ञान लेकर फिर आगे जो उसके लायक होता था उसमें बांट भी दिया करते थे। जैसे कोई मनुष्य है, उसको वो ज्ञान बांट दिया, और या फिर वो उसको आगे नए बच्चों को, शिष्यों को सिखाया करते थे। तो ऐसे वो अपना एक आश्रम बनाते थे, आश्रम में वो शक्तियाँ अर्जित करते थे। ये बहुत सारा बड़ा टॉपिक है इस पे, तो इस विषय पर तो बहुत, मतलब कितने भी दिन लगातार बोलते जाएं, ये टॉपिक ख़त्म नहीं होने वाला है, बहुत लंबा गहरा टॉपिक है। चलिए, मैं कोशिश करूँगा आपको मोटा मोटा इसमें बात बताने की कि 5-7 मिनट में मैं अपनी ये वीडियो पूरी कर सकूँ। उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे हमारे नाना जी थे या हमारे परदादा जी थे, सबके पास, हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणों के यहाँ ऋषि मुनि आया ठहरा करते थे और वो सेवा करते थे। तो सेवा में जब उनको अच्छा लगता था कि हाँ ये बंदे, ये आदमी इस लायक है, तो वो उनको शक्तियाँ दे दिया करते थे। जैसे मेरे नाना जी के पास एक शक्ति थी, उदाहरण दूंगा उसमें कि हमारी मामी जी की एक बार पजेब खो गई, तो वो
घर में वो ढूंढा ढांडी चलने लगी, एक दूसरे पे शक करने लगेगी पजेब कहाँ चली गई, किसने ले ली। तो नाना जी ने कहा कोई बात नहीं, 5 मिनट रुको मैं बताता हूँ ये। तो उन्होंने आसन लगाया, अपना बैठे और ध्यान करके देखा। तो उन्होंने कहा कूड़ी पे चले जाओ, कूड़ी होती है गांव की एक इकट्ठी, कूड़ी पे चले जाओ। तो वहाँ जब गए तो कूड़ी से 1 फुट ऊपर छम छम बज रही थी और उसको ले आए। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, वो ऐसे कर दिया करते थे। मतलब ऐसी शक्तियाँ नाना जी के पास थी, ऐसी शक्ति हमारे दादाजी के पास भी थी कि वो सांप बिच्छू का कैसा भी काटा हुआ हो तो उसमें मंत्र पढ़ते थे और थप्पड़ मारकर उसका जहर निकाल दिया करते थे। तो ये सिद्धियाँ होती थी, ये शक्तियाँ होती थी। बहुत गहरा इसमें वो है, तो करना चाहेंगे तो जितनी मर्जी बात कर लेंगे उसमें। तो ऐसे ही हमारे एक ऋषि हुए बागवट ऋषि। जो मेन मुद्दे की बात है वो ये है कि बागवट ऋषि बचपन से थोड़े से शरारती मस्ताने टाइप के थे, लेकिन अपने कार्य के निपुण थे। तो उनके गुरु ने देखा कि ये बच्चा ज़रा थोड़ा सा दिलचस्पी लेने वाला है हर विषय पर। तो उन्होंने फिर उनको ज्ञान देना शुरू करा। तो उन्होंने शक्ति दी, तो उन्होंने हर जड़ी बूटी से बात करने की शक्ति दी उनको। तो उन्होंने हर जड़ी बूटी से उनके विषय में बात की कि उनके क्या गुण हैं, क्या उनका वो है। फिर उसको उन्होंने 7,000 सूत्र उसमें से निकाले मनुष्य के स्वस्थ रहने के लिए, उसके उपचार के लिए। अगर किसी भी तरह का कोई विषाणु आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो उसका इलाज कैसे किया जाता है और शरीर के अंदर क्या क्या है, उसके अंदर कैसे कौन सी जड़ी बूटी क्या काम करती है, ये सब उन्होंने लिपिबद्ध करा। और उन्होंने हमारे लिए एक रसोई की रचना करी, रसोई बनाई जिसमें वो सब जड़ी बूटियाँ डाली जो आज भी हमारे घर घर के अंदर है। और दिनचर्या बनाई कि कैसी दिनचर्या होनी चाहिए मनुष्य की, और उसके अंदर कैसे कैसे सुबह जागने से लेके रात के सोने तक और सुबह फिर जागने तक उसमें कैसे कैसे क्या क्या इलाज होगा, वो सब उसके अंदर उन्होंने बागवट ऋषि जी ने उसके अंदर हमें ज्ञान दिया। तो आने वाले समय में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा अगली वीडियो में कि हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए। वंदे मातरम।